नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि शेयर बाज़ार में इस समय काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगातार 2 दिन से शेयर बाज़ार में तो काफ़ी तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन वो तेज़ी आज 7 मार्च 2025 को थम सी गई है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी अपने जो लोएस्ट हाईएस्ट पर जाके उसके बाद एकदम सपाट पे क्लोजिंग हुई है, जिस वजह से अब ये लग रहा है कि ये तेज़ी अब थम सी गई है। तो जैसे कि अब इस मार्केट में सेबी की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और उन्होंने क्या किया कहा है, जैसे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने हितों के टकराव के मामले को लेकर सख्ती बढ़ाने वाली है। दरअसल पूंजी बाजार नियामक सेबी के नए चेयरमैन जो कि तुहिनकांत पांडे जी ने एक ऐसी व्यवस्था लेकर आने का वादा किया है जिसमें सेबी के सदस्यों के हितों के टकराव के बारे में जनता को बताना जरूरी होगा। वहीं सेबी के चेयरमैन का 1 मार्च को पदभार संभालने वाले पांडे ने अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में ही कहा कि पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से सेबी को समूचे परिवेश का भरोसा हासिल करने में मदद मिलेगी। अब वहीं क्या कहा है सेबी चेयरमैन ने, तो तुहिनकांत पांडे जी ने कहा है, मुझे लगता है कि हमें विभिन्न उपायों पर अधिक पारदर्शी होने की ज़रूरत है और मसलन जैसे कि बोर्ड के हितों के टकराव आदि पर पारदर्शी होना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हम अपनी खुद की योजना के साथ आगे आएंगे ताकि अधिक पारदर्शिता के साथ अधिक हितों का टकराव के जनता के सामने उजागर किया जा सके। वहीं पांडे जी ने आगे कहा है कि मुझे लगता है कि भरोसा और पारदर्शिता का मामला सेबी तक भी जाता है। हमें न केवल हितधारकों का भरोसा बल्कि अपने ऊपर बनाना है और उन भरोसे को बनाए भी रखना है। वहीं विदेशी निवेशकों के लिए माहौल बनाने की भी तैयारी है पांडे जी की। तो जैसा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एफआईआई को भारतीय बाजार से जो बढ़ती निकासी को लेकर चिंता के बीच सेबी प्रमुख ने ये कहा है कि नियामक उनके परिचालन को नियंत्रित करने को और अधिक तर्कसंगत बना रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये हम विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशक एफआई के लिए काफ़ी सजग हैं और वहीं वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि एआईएफ उद्योग प्रतिभूतियों के साथ मिलकर उनकी कठिनाइयों को समाधान करने और संचालन को खुश आसान बनाने के लिए विनियम को और अधिक तर्कसंगत बनाने में खुश होंगे। उन्होंने कहा है कि वृद्धि की रफ्तार कायम रखने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि जो लोग सोच रहे हैं कि अपने डीआई वाले से डोमेस्टिक इन्वेस्टर से ही काम चल जाएगा, तो ये उनका सोचना ये काफ़ी गलत है, क्योंकि जब तक एफआई वाले लौटेंगे नहीं तब तक ये शेयर बाज़ार की असली दिशा तय नहीं होगी। और शेयर बाज़ार में यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि जो एफआई लोग लगातार बिकवाली करके जा रहे हैं, क्योंकि जिस वजह से शेयर बाज़ार में बिकवाली का प्रेशर कम ही नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि हिंडनबर्ग ने सेबी पर पहले भी आरोप लगाए थे। तो जैसे कि बता दें आप सभी को कि पिछले साल अमेरिका के शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की पिछली मुखिया माधवी पुरी बुच के खिलाफ संभावित हितों के टकराव के संबंध में कई आरोप लगाए थे। जो हिंडनबर्ग का रिसर्च एक आरोप अडानी समूह से जुड़े विदेशी फंड में बुच के निजी निवेश से जुड़ा हुआ था। इस आरोप पर बाजार नियामक ने कहा था कि बुच ने
प्रासंगिक खुलासे किए थे और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने इससे खुद को अलग भी कर लिया था। लेकिन ये निवेशकों, ये एफआई वालों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस बात से, क्योंकि जो सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश के ऊपर आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया था उसका सही से जांच ही नहीं हुआ है इंडिया में, जो ये काफ़ी सोचने का विषय था। क्योंकि इंडियन के लोग तो समझ गए कि ये मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन एफआई लोगों को कौन समझाएगा, क्योंकि विदेशी निवेशक सरकार की नीतियों को ध्यान में देते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ उसका रवैया दूसरी तरीके से है। क्योंकि जो एक्शन माधवीपुरी बुश के जांच पड़ताल होनी चाहिए थी वो सही तरीके से हुआ नहीं। यहाँ उनको सीधा सीधा कुछ भी नहीं कहा गया, जिस वजह से शेयर बाज़ार में एफआई वालों का भारतीय शेयर बाज़ार से मोह भंग हो गया है, जिस वजह से इस शेयर बाज़ार में वो रुक ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब तक अब सेबी के चेयरमैन का कोई अच्छा कदम, ठोस कदम नहीं होगा, तब तक वो बहुत ही मुश्किल है कि वो एफआई वाले रुकेंगे। क्योंकि जब तक उन्हें कोई सहूलियत नहीं मिलेगी यहाँ सरकार की तरफ से और सेबी चेयरमैन की तरफ से, तब तक वो यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी का पैसा जब प्रॉफिट में नहीं होता है, लॉस में होता है, तो उसका अपना पैसा बचाने की होड़ लगी रहती है। वही हो रहा है कि एफआई लोग यही सोच रहे हैं कि इंडियन मार्केट में अब सब मिली जुली सरकार चला रही है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर उनका टैक्स सिर्फ जाएगा। क्योंकि एलसीटीजी टैक्स और एसटीसीजी टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब से लगाने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया है, तब से एफआई वालों का एकदम दिमाग सनक गया है। क्योंकि उनको लगता है कि अब यहाँ जो भी कमाया जाएगा उसका सब कुछ इस सरकार ही वसूल लेगी। तो इससे अच्छा है अदर कंट्री जैसे कि चाइना और कहीं भी जाके अपने पैसे का वो अच्छे तरीके से निवेश करेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होगा। तो ये अब चेयरमैन जी के ऊपर है कि वो इस फैसले को कितना जल्दी अप्लाई करते हैं और एफआई लोगों को सहूलियत देंगे। अगर ये सहूलियत उनको अच्छे से मिल जाती है, उनके पैसे को सेफ्टी मिल जाता है और उनकी इनकम पर भी कुछ टैक्स कम रियायत मिलेगी, तभी एफआई लोग का विश्वास अब यहाँ इंडिया में होगा। क्योंकि जो विश्वास पहले था अब वो विश्वास उनका रहा नहीं गया है। क्योंकि ना ये सरकार ध्यान दे रही है, न सेबी। अब सेबी के चेयरमैन बदल चुके हैं। सेबी की जो चेयरपर्सन पिछली थी उनके ऊपर आरोप, गंभीर आरोप थे, लेकिन तब भी सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये बात एफआई वालों के दिमाग में गहरे से बैठ गई है कि ये सरकार जो कहेगी वही करेगी। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।